वो एक कहावत है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। शायद 4 साल की ग्रेजुएशन करने वालों को डीयू यही चीज़ दिखा रहा है। रिसेंटली इन्होंने 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करे हैं, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन के अंदर, जो प्रोस्पेक्टस के अंदर हमने चीज़ें देखी हैं, उसे देखकर ये अंदाज़ा हो गया है कि डीयू 1 ईयर पीजी जो इंट्रोड्यूस कर रहा है उसमें कितने बच्चों को एडमिशन देगा और कितने नहीं। तो जो भी नए पुराने बच्चे हैं जो इस साल रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं 1 ईयर पीजी में, तो क्या अगले साल करने वाले हैं, प्लीज़ इस वीडियो को मेरी ध्यान से देखें और समझें कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं 2 पॉइंट पर इस वीडियो में बात करूंगा। सबसे पहले हम किसी ऐसे कोर्स की तरफ बढ़ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका फैकल्टी ऑफ कॉमर्स का एमकॉम कोर्स। सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पे रखना चाहते हैं भाई, सीट्स का। एमकॉम कोर्स में आप लोग सीट्स देखिए कितनी है। अराउंड 45 सीट्स इसमें रखी गई हैं जी एमकॉम कोर्स में। और ये बात सिर्फ एमकॉम कोर्स की नहीं है, आप जिस भी प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हो इनरोल करने के लिए, उसका सीट मैट्रिक्स प्रोस्पेक्टस में जाकर एक बार चेक कीजिए। अब ये आपने सीट मैट्रिक्स देखा, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो जी, जो एमकॉम 1 ईयर वाला बच्चे करेंगे वो कौन बच्चे करेंगे? जाहिर सी बात है, जिन्होंने 4 साल का बीकॉम करा है। अब जो बच्चे 4 साल का बीकॉम कर रहे हैं वो कितने होंगे डीयू के अंदर, आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइए। मान लीजिए ऑन एन एवरेज डीयू के 40 कॉलेजेस में बीकॉम कोर्स ऑफर करा जा रहा है, और हर कॉलेज से हमने एनालाइज कर लेते हैं कि कम से कम 15 से 20 बच्चे तो 4 ईयर कर रहे होंगे। चलो 15 बच्चे ही हम एनालाइज कर लेते हैं, तो 15 इंटू 40 600 हो गए। ठीक है भाई, टोटल 600 बच्चे डीयू में बीकॉम का 4th ईयर परस्यू कर रहे हैं। अब बहुत से बच्चे 4 ईयर इसलिए परस्यू करते हैं ताकि उनका पीजी 1 साल का हो जाए। जिन बच्चों को पीजी करना ही नहीं है तो वो 4 ईयर क्यों करेगा? तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं, 95% बच्चे जो हैं जो 4 ईयर में इनरोल हैं वो आगे जाके 1 ईयर पीजी करेंगे ही करेंगे। तो ये 600 का अगर मैं 5% कम कर दूं, कितना नंबर निकलेगा? 30। तो हमारे पास बैलेंस बचा 570 बच्चे। चलिए ऑन एन एवरेज मोटा मोटी हम ले लेते हैं 550 बच्चे। ये 550 बच्चे अभी रेगुलर कॉलेज वालों के लिए हैं। जो बच्चे एनसीवेब और एसओएल से ग्रेजुएशन कर रहे हैं और 4th ईयर कर रहे हैं, भाई उनको भी तो कंसिडर करेंगे। एक रफ डाटा आप उनका भी रख लो, 200 बच्चों का या 250 बच्चों का। तो कुल मिलाकर अगर कहें 800 बच्चे हैं, तो भाई रेस लड़ रहे हैं 1 ईयर पीजी की। ये आपको कम लग रहा होगा, ठीक है, और कम कर लेते हैं भाई, इसको हम 600 ही रखते हैं। चलिए मान लीजिए 600 बच्चे रेस लड़ रहे हैं एमकॉम में एडमिशन लेने के लिए 1 ईयर वाले। और सीट्स आपने कितनी रखी हैं भाई? केवल 45 सीट्स, 50 सीट्स भी टोटल नहीं है। आप अंदाजा लगाकर देखिए कि भाई एक सीट पर कितने बच्चे कॉम्पीट कर रहे हैं। क्या इसी दिन को दिखाने के लिए आपने बच्चों को सपने दिखाए थे कि भाई 4 साल का यूजी करो, उसके बाद पीजी 1 साल का हो जाएगा? सीट्स आप क्यों नहीं इंक्रीज कर पा रहे हैं? ये सीट्स इतनी कम क्यों हैं? इसका जवाब यूनिवर्सिटी को देना पड़ेगा, और हम जानते हैं यूनिवर्सिटी इसका जवाब कभी भी नहीं देगी। ठीक है जी, एक तो ये मैंने आपके सामने जो क्राइसिस है ये रख दिया। दूसरी चीज़ अब मैं रखना चाहता हूँ, आप कोई भी पीजी कोर्स देखोगे 1 ईयर वाला जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, उसमें आप देखोगे 4 तरह की एलिजिबिलिटी है, P1, P2, P3 और P4। इसमें क्या है भाई, जो एडमिशन होगा वो इसके प्रेफरेंस के हिसाब से होगा। ये जो कैटेगरी लिखी है प्रेफरेंस के हिसाब से लिखी हुई हैं, यानी कि पहले जो सीट्स हैं वो फुलफिल करी जाएंगी P1 कैटेगरी से, फिर सीट्स बचती हैं तो फिर P2 वालों को देखेंगे, फिर P3 और P4। हर कोर्स में जो P1 की कैटेगरी है वो ऑनर्स वालों की है, और जिनके मार्क्स 60% से ऊपर हैं, अनरिजर्व या ओबीसी वालों के लिए हर कोर्स में। और हर कोर्स में P2 कैटेगरी प्रोग्राम वालों की है, जो प्रोग्राम के साथ 4th ईयर में आए और मेजर करा उन लोगों ने। तो आप सोचकर देखिए कि यहाँ पे भी इस कैटेगरी वाले चक्कर में इन लोगों ने प्रेफरेंस रख दिया कि जो P1 है उसको हम पहला प्रेफरेंस देंगे एडमिशन का सीट्स में, फिर P2, P3, P4। ये किस तरीके का प्रेफरेंस क्यों है ये हमें समझ में नहीं आता। भाई जो बच्चा 4th ईयर परस्यू कर रहा है, बेशक वो बीकॉम प्रोग्राम भी कर रहा है, तो क्या वो गलत कर रहा है? उसको आप दूसरे नंबर पर रखोगे। जो बच्चा ऑनर्स कर रहा है उसे आप पहले नंबर पर रख रहे हो। ये किस तरह की चीज़ें हैं हमें समझ में नहीं आती। तो ये जो 2 इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपके सामने रखी, चलिए इस बात को तो एक बार को हम छोड़ भी सकते हैं। इसमें तो वैसे भी प्रेफरेंस हर साल से दिया जाता है बच्चों को जो ऑनर्स कर रहा है डीयू से, बात नहीं। लेकिन सीट्स का क्या करें जी? सीट्स के बारे में डीयू ने बहुत गलत करा, और काफ़ी लोग बोल रहे हैं, बच्चे हमारे कमेंट सेक्शन में भी बोल रहे थे कि ये तो एक स्कैम निकला। अगर 500-600 बच्चे अगर 50 सीट्स के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं, जाहिर सी बात है बाकी बचे हुए बच्चे कहाँ जाएंगे किसी को नहीं पता। कम से कम आप इतना तो कंपटीशन रखते कि लड़ने लायक बच्चा खड़ा होता। मेरी CGPA 8 है, 8 CGPA लाकर भी बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मुझे 1 ईयर एमकॉम में इनरोल करवाने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट मैं रखना चाहता था। बाकी मैं एक बात और कहूँगा, देखो अभी एसओएल के एडमिशन शुरू हुए नहीं है,
आई नो काफ़ी बच्चे एसओल में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, उनको रेगुलर ही करना है, तो जब नहीं हो पाया तो आपका ले देके एसओल ही बचेगा, वहाँ पर भी आप इनरोल करवा सकते हो। और वहाँ का सीट मैट्रिक्स क्या होगा ये अभी किसी को नहीं पता। एसओल के अभी एमए और एमकॉम के एडमिशन शुरू हुए नहीं है, आपको अभी इंतजार करना पड़ेगा। बाकी आपकी क्या राय है इस चीज़ के बारे में जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, शुक्रिया।